ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थस् सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवाः प्रतिगंधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद श्रीमद् भगवद कुंद कुंद आचार्य आमनाय श्रीमद् भगवद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महोदयेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सिद्धं शोद्धं पणिमीय जिनेन्द्रवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम् जीवस्य परोवेणं वोच्छम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार ग्रंथ के आधार से 14 गुण स्थानों पर अपनी चर्चा चलेगी। थोड़ा सा आचार्य श्री का भी परिचय अपन देख लें और इस ग्रंथ की रचना का हेतु भी। नाम है आचार्य श्री नेमिचंद्र, उपाधि है सिद्धांत चक्रवर्ती। 11वीं सदी के आचार्य हैं। राजा राजमल जो कि गंग वंश का राजा था उसके समकालीन। उपाधि है सिद्धांत चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है। जो 6 खंड की अखंड साधना कर लेता वो चक्रवर्ती कहलाता है। इन आचार्य श्री ने
छठ खंडागम ग्रंथ की साधना की थी। ये सिद्धांत ग्रंथ हैं, इसलिए इन्हें भी उपाधि मिली सिद्धांत चक्रवर्ती की। स्वयं इन्होंने ही गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ में ये बात लिखी है, गाथा नंबर 397 में, 397 में भी ऐसा लिखते हैं, जय चक्के नय चक्के छठखंडम साह्यम अवेघेन तयमयि चक्के मया छठखंडम साह्यम सम्मम। कि जैसे चक्रवर्ती सुदर्शन चक्र के द्वारा 6 खंड को साधता, अपने भरत क्षेत्र का एक आरी खंड, 5 मिलेच्छ खंड, ऐसे ऐरावत में भी, ऐसे विदेश क्षेत्र में भी, तो अपने अपने वहां का चक्रवर्ती इन 6 खंडों को साधता सुदर्शन चक्र के माध्यम से। इस कारण उसे चक्रवर्ती की उपाधि मिल जाती। आचार्य श्री कहते हैं कि ऐसे ही मैंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा, यहाँ सुदर्शन चक्र बुद्धि, तो अपनी बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा छठ खंडागम ग्रंथ को साधा है। इन्हें उनकी विषय वस्तु को हृदयंगम किया है। साधा है मतलब कि उनकी विषय वस्तु को हृदयंगम किया है, इसलिए मुझे भी चक्रवर्ती की उपाधि मिल गई। ये ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, इसलिए मुझे उपाधि मिली सिद्धांत चक्रवर्ती की। छठखंडागम ग्रंथ क्या है, लगभग आप लोगों को ख्याल में होगी ही बात। स्तुर्त पंचमी पर्व उन्हीं की वजह से ही आयोजित किया जाता है। छठखंडागम ग्रंथ की रचना का समापन इस दिन हुआ था। 6 खंडों में विभक्त आगम, छठ खंड आगम। छठ यानी 6, खंड यानी भेद, और आगम, आगम में 3 शब्द हैं, आ, ग और म। अ यानी आप्त, यानी भीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो आप्त। तो आप्त के द्वारा आया हुआ। अपने यहाँ की संपूर्ण जिनवाणी की परंपरा तीर्थंकरों के माध्यम से प्रवाहित है। यही कारण है कि लिखी किन्हीं ने भी हो, पर वह सब कहलाती है जिनवाणी, गुरुवाणी नहीं कहलाती। आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखी हो, तो वे तो जिनेन्द्र नहीं थे, गुरु थे, पर उनके द्वारा लिखे परमागम गुरुवाणी नहीं कहलाती, जिनवाणी। किन्हीं भी आचार्य ने लिखी हो। कारण क्या है कि वे तो लिखने वाले, मूल बात किनकी कहाँ से आई कि जिनेन्द्र भगवान से, इसलिए वो वाणी कहलाएगी जिनवाणी। जिनेन्द्र भगवान आप्त हैं, यानी भीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, तो आप्त के द्वारा आई हुई। चूंकि आप्त की तो दिव्य ध्वनि होती है, मतलब ध्वनि होती है। ओम ऐसा लगता है अपने को, पर ओम कोई अक्षर उसमें नहीं होता। जैसे ऐसा किया, पूछे इसमें से कौन सा शब्द निकला, तो मान लो आपने कहा, ऐसा लगा जैसे टिक, ऐसी आवाज हुई, तो इसमें से टी और का निकला, एक ध्वनि निकली, और वो ध्वनि को अपन ने शब्द दे दिए, कैसा लगा जैसे टिक निकली हो, पर इसमें से तो कोई टी और का नहीं निकली। ऐसे ही आप तो भगवान के सर्वांग से ध्वनि निकालती है, और वो ध्वनि
यदि शब्दों में अपन बांधे तो ऐसा लगता है जैसे ओम ऐसा निकल रहा हो, तो उसको कहने लगे ओमकार ध्वनि। वो ध्वन्यात्मक होती है, शब्दात्मक नहीं होती, उसमें कोई ओम शब्द नहीं होता, पर सुनने में ऐसा लगता, यानी वो तो है अनक्षरी, पर यदि अक्षर का रूप दें तो ओम ऐसा कह देते, तो ओमकार ध्वनि। उसको गणधर देव सूत्रबद्ध करते हैं, यानी बे शब्दों का रूप देते। जैसे अभी अपन ने यहाँ लिया है ना, इसमें से तो ध्वनि निकली, अपन ने शब्दों का रूप दे दिया टिक, कैसे लगा जैसे टिक आवाज हुई हो, तो इसमें से तो कोई टी और का निकला नहीं था, ध्वनि थी, अपन ने उसको शब्दों में बांधा। ऐसे ही आप तो भगवान के तो सर्वांग से ध्वनि निकलती, गणधर देव उन्हें शब्दों का रूप देते, द्वादशांग में सूत्रबद्ध कर देते हैं। तो आप्त के द्वारा आई हुई और गणधर देव के द्वारा गूंथी गई, यानी सूत्रबद्ध उन्होंने किया, और साधक जीवों के द्वारा मनन की गई। आ, ग और म, तो आ यानी आप्त के द्वारा आई हुई, ग यानी गणधर देव के द्वारा गूंथी गई। गूंथी गई मतलब सूत्रबद्ध, ये लिपिबद्ध नहीं, ये जो लिखा जाता है ये तो कहलाता लिपिबद्ध, और जो अपन ने मात्र को अक्षरों में कहा, शब्दों में कहा, वो कहलाता सूत्रबद्ध। तो गणधर देव लिखते नहीं हैं, वे तो अक्षरों में लेते, शब्दों में लेते, तो वो कहलाता सूत्रबद्ध करना। तो सूत्रबद्ध जिन्होंने किया तो गणधर देव के द्वारा सूत्रबद्ध की गई, मतलब गूंथी गई। और मां यानी मनन की गई, किनके द्वारा? साधक जीवों के द्वारा, आत्माराधक जीवों के द्वारा मनन की गई। जो वाणी उसका नाम है आगम, ने आप्त के द्वारा आई हुई, गणधर देव के द्वारा गूंथी गई, आत्माराधक जीवों के द्वारा मनन की गई वाणी आगम। सबसे पहले 6 खंडों में उसे विभक्त करके लिपिबद्ध किया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया षट खंड आगम। इन्हें अपनी बुद्धि के माध्यम से हृदयंगम किया, इसलिए आचार्य श्री को उपाधि मिल गई षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ के चक्रवर्ती। सिद्धांत क्या होता, इसे भी अपन देखें। मूल शब्द हैं इनमें 2, सिद्ध और अंत। संधि विच्छेद करेंगे तो सिद्ध और अंत, इन दोनों ही शब्दों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, पर अपन अनेक अर्थों पर चर्चा नहीं करेंगे, मात्र 2 पर चर्चा करेंगे। एक तो सिद्धि यानी सिद्ध भगवान, और एक सिद्धि यानी प्रमाणित होना, सर्टिफाइड, उसे भी सिद्ध कहते हैं ना, ये बात सिद्ध हुई मतलब प्रमाणित हुई। तो एक तो सिद्धि यानी सिद्ध भगवान, और एक सिद्धि यानी प्रमाणित होना। ऐसे ही अंत के भी 2 अर्थ, एक तो अंत यानी समापन, द एंड, यानी विषय समाप्त हो गया, प्रकरण समाप्त, चर्चा समाप्त। और एक अंत यानी धर्म, अनेकांत है ना, अनेकांत, तो वहां अंत यानी धर्म है, परस्पर विरुद्ध जैसे प्रतीत होने वाले धर्म युगलों के समूह को अनेकांत कहते, तो वहां अंत यानी धर्म। तो एक तो अंत यानी समापन, और एक अंत यानी धर्म। जब सिद्ध शब्द का अर्थ सिद्ध भगवान लेंगे, तब अंत शब्द का अर्थ होगा समापन, यानी जो चर्चा वार्ता सिद्धों की चर्चा वार्ता में जाकर के समाप्त होती है, उसे सिद्धांत कहते हैं। ये पहला अर्थ, जो चर्चा वार्ता सिद्धों की चर्चा वार्ता में जाके समाप्त होती है, उसे सिद्धांत कहते हैं। एकमात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी ऐसी है कि चर्चा कहीं से भी शुरू हो,
जब तक सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं होगी तब तक वो समाप्त नहीं होगी। और जहां सिद्ध भगवान की चर्चा हुई वो विषय समाप्त। कोई सा भी अनुयोग लें, अपन थोड़ी सी चर्चा करें, प्रथमानुयोग से शुरू करें। वैसे तो सभी जीवों का इतिहास निगोद से ही है, पर वो तो सबका एक सा रहा है, तो क्या उसकी चर्चा करना। इसके बाद वहां से निकलने के बाद से सबसे अधिक यदि भाव किन्हीं तीर्थंकरों के मिलते हैं तो वे हैं भगवान महावीर स्वामी। यानी स्पष्ट बता सकें ऐसे 34 भवों की चर्चा स्पष्ट बता सकें। पूर्वरवा भील से शुरू होती है, यानी वो निकोद बाल तो सबके समान ही है, तो उसकी क्या चर्चा करनी। मूल में जो चर्चित हो पूर्वरवा भील से, वहां से चर्चा शुरू हुई, चलती रही चलती रही चलती रही। कब तक? जब तक कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सिद्ध दशा नहीं पाली तब तक। अब जैसी सिद्ध दशा पाई और महावीर पुराण समाप्त। अब क्या? अब तो रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, तो अब क्या चर्चा करनी। यानी किन्हीं की भी कहानी हो, किन्हीं का भी जीवन चरित्र हो, चर्चा कहीं से भी शुरू हुई हो, पर जाकर के समाप्त होगी सिद्धों में। और जहां उनकी सिद्ध दशा का वर्णन हुआ और कहानी समाप्त, पुराण समाप्त। इसलिए प्रथमानुयोग भी कहलाते हैं सिद्धांत ग्रंथ। चरणानुयोग, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करिए, अवक्ष का त्याग करिए, अन्याय का त्याग करिए, अनीति का त्याग करिए, वृषीय संयम आदि का पालन करिए। क्यों? वो कब तक? कि सिद्ध बनना है ना, तो जब तक सिद्ध देंगे तब तक। और सिद्ध होने के बाद अब उन्हें भी तो कुछ कहा जाता होगा ना, कि अब आप भी कम से कम 10 लक्षण पर्व की तो आराधना करना। परसों से आने वाले हैं ना, तो आराधना करना कहा जाएगा। उनका तो पूरा जीवन ही धर्ममय हो गया। यानी जितना जो भी चरणानुयोग का वर्णन है, चाहे श्रावकों का हो चाहे मुनिराजों का हो, कब तक चलेगी चर्चा? कि जब तक सिद्ध दशा नहीं पाई तब तक। और जैसे ही सिद्ध दशा पालियो चर्चा समाप्त, चरणानुयोग का प्रकरण समाप्त। इसलिए चरणानुयोग भी सिद्धांत ग्रंथ। कर्णानुयोग, इनका तो हर प्रकरण ही सिद्धों की चर्चा के बाद ही समाप्त होगा। प्रकरण आएगा गुणस्थान का, ये भी बताएंगे कि सिद्ध भगवान गुणस्थान से अतीत हैं, उनके कोई गुणस्थान नहीं होता। तो फिर गुणस्थान आदि काल में सिद्ध भगवान की चर्चा क्यों करनी? जब उनके गुणस्थान है ही नहीं तो उनकी चर्चा क्यों? पर गुणस्थान की चर्चा सिद्ध भगवान की चर्चा के बिना पूरी हो सकती? चर्चा करेंगे मार्गना स्थान की, गति मार्गना की, और ये भी बताएंगे गति के 4 भेद। और सिद्ध भगवान इन चारों से रहित, न वे मनुष्य, न त्रियंश है, न देव है, न नारकी है। तो फिर गति मार्गना में तो सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं होनी चाहिए ना। पर जब तक सिद्ध गति की चर्चा नहीं करेंगे तब तक वो गति मार्गना पूरी नहीं होगी। इंद्रिय मार्गना, 5 इंद्रियां, तो ठीक है भाई, अपन सब तो अभी 5 इंद्रिय वाले, तो ठीक है अपनी चर्चा करो, ठीक। सिद्ध भगवान तो अतीन्द्रिय हो गए, इंद्रियातीत, तो उनकी चर्चा क्यों? पर जब तक अतीन्द्रिय सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं होगी तो वो इंद्रिय मार्गना पूरी नहीं होगी। यानी कोई सा भी प्रकरण हो कर्णानुयोग का, जब तक उस प्रकरण के अंत में उस संबंधी सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं आ जाएगी, वो प्रकरण समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए कर्णानुयोग भी है सिद्धांत ग्रंथ। द्रव्यानुयोग, 6 द्रव्य जानिए, 7 तत्व जानिए, 9 पदार्थ जानिए, तत्वार्थ का श्रद्धान करिए, स्वयं पर का भेद विज्ञान करिए। कब तक?
स्वयं का भेद विज्ञान कब तक करें? तो आचार्य अमृतचंद स्वामी से पूछें तो क्या कहेंगे वे? भावेद भेद विज्ञान मिदमच्छिन्न धारया तावत्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितम्। कब तक भाना? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में पूरा प्रतिष्ठित ना हो जाए। पूरा प्रतिष्ठित कब होता? सिद्ध दशा में। अरहंत भगवान की भी अभी कुछ कमी है, अचल दशा नहीं है उनकी। सिद्ध भगवान का स्वरूप जो अचल अनुपम ध्रुव, अरहंत भगवान का ऐसा नहीं है। यानी ज्ञान में अभी कुछ चंचलता है, योग है ना, तो चल अचल दशा होनी चाहिए। तो जब तक ज्ञान ज्ञान में पूरा प्रतिष्ठित नहीं हुआ, यानी बिल्कुल अचल नहीं बना, निश्चल नहीं बना, तब तक स्वयं पर भेद विज्ञान भाना। इतना अंतर पड़ेगा कि निचली दशा में बुद्धि पूर्वक, और फिर वहां अपने आप सहज चलता रहेगा, पर चलेगा। तो कब तक? कि जब तक सिद्ध दशा नहीं पाई तब तक। इसलिए द्रव्यान योग भी सिद्धांत ग्रंथ, यानी संपूर्ण ही जिनागम सिद्धांत है। आचार्यों ने उन्हें हृदयंगम किया है, इसलिए उन्हें उपाधि मिली सिद्धांत चक्रवर्ती की। ये एक अर्थ। अब दूसरा, सिद्ध यानी प्रमाणित होना, अंत यानी धर्म। यानी जो धर्म सीधा वस्तु से प्रमाणित हो जाए, उस धर्म का नाम है सिद्धांत। संपूर्ण विश्व में ये बात प्रसिद्ध है कि एकमात्र जैन धर्म ऐसा है, ये कोई पक्षपात नहीं है, चूंकि अपन जैन है इसलिए अपनी प्रशंसा, ऐसा नहीं है। कोई निष्पक्ष दृष्टि से भी विचार करे तो एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है कि जिसका सब कुछ वस्तु से सिद्ध होता है। यानी इसकी प्रामाणिकता का मूल आधार वो वस्तु है। सर्वज्ञ भगवान ने तो वैसा ही बताया, इसलिए वे प्रामाणिक हो गए। यानी सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता का आधार कि वे सर्वज्ञ इसलिए कि वस्तु का स्वरूप जैसा है बिल्कुल वैसा उनने जाना, और बिल्कुल वैसा ही वे बता रहे, इसलिए वे प्रामाणिक। तो उनकी प्रामाणिकता का आधार क्या? कि मूल वो वस्तु, यानी जो धर्म सीधा वस्तु से सिद्ध हो उसका नाम है सिद्धांत। और उस धर्म की चर्चा जिन ग्रंथों में हो उनका नाम है सिद्धांत ग्रंथ। जैन धर्म में वर्णित चाहे आचार पक्ष हो और चाहे विचार पक्ष, यानी चाहे आचरण वाली स्थिति हो और चाहे वैचारिक यानी चिंतन मनन का विषय, सब कुछ सीधा वस्तु से सिद्ध। यानी अपन यदि ये प्रश्न खड़ा करें कि ऐसा क्यों, तो अरहंत भगवान ये कहेंगे भैया हमसे क्या प्रश्न पूछते, आप उस वस्तु से पूछ। वो यदि को दूसरे रूप में दिखे तो आप मान लेना, और नहीं दिखे तो हम क्या करें, हम तो जैसी वस्तु है वैसा बताया है। यानी आग गर्म होती, इन्होंने कहा आग गर्म, हम तो नहीं मानेंगे, तो ये क्या कहेंगे, ये हमने थोड़ी कोई बनाई है, नहीं मानना है मत मानो, पर आग छू के देख लो, फिर मानना कि नहीं मानना वो अपना निर्णय लेना। तो आग गर्म है, इसे हम प्रमाणित करना चाहते हैं, तो कैसे प्रमाणित करें? इनसे पूछे, इनसे पूछे, इनसे पूछे, किन किन से पूछे? ये किसी से मत पूछिए, आप तो सीधा उसको छू के देख लीजिए, एक सेकंड में ख्याल में आ जाएगा कि कैसी होती। यानी पूछा पूछी का प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं। यानी वो तो सीधी वस्तु से ही प्रमाणित है ना। तो ऐसे ही जैन धर्म का सब कुछ, अपना विषय यहाँ चूंकि दूसरा चल रहा इसलिए इसका विस्तार नहीं करना है,
पर संक्षेप में कुछ उदाहरण लेती हूँ कि सब कुछ सीधा वस्तु से सिद्ध, चाहे आचार पक्ष हो, यानी रात्रि में भोजन नहीं करना, क्यों नहीं करना, आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। मैं तो कभी कभी ऐसा कहती हूँ कि वैसे ये कोई अपने लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म और विज्ञान सिद्ध करे तब हम माने, पर अब फिर भी अब वो तो काल दोष हुंडाव सर्पनी है, तो जो ना हो जाए सब कम, तो सिद्ध होता जा रहा। तो यदि आपको विज्ञान पर विश्वास है, इस विज्ञान पर, अपने यहाँ तो उस विज्ञान की कोई कीमत ही नहीं, पर फिर भी कदाचित, तो यदि उस विज्ञान पर भी विश्वास है तो उस विज्ञान ने जो जो बातें सिद्ध कर दी, यदि आप उन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे तो नंबर 1 के श्रावक बन जाएंगे, उत्तम श्रावक बन जाएंगे। कौन सा वैज्ञानिक कहता है कि रात्रि भोजन करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर है? बोलो, कुछ भी लेना रात में, यानी सीधी दाल रोटी नहीं, दूध पानी आदि भी, कौन सा वैज्ञानिक कहता? बोलो, सब कहते हर दृष्टि से हानिकारक, अल्ट्रावायु किरणें नहीं मिलती, पाचन तंत्र कमजोर होता है, सोने और भोजन के बीच में जितना समय होना चाहिए, जितना अंतराल होना चाहिए उतना नहीं रह पाता, तो ठीक से पचेगा नहीं, बीमारियों की जड़। यानी हर वैज्ञानिक एक ही बात कह रहे कि रात्रि में भोजन नहीं करना। जैन धर्म तो कब से कह रहा, तो आपको नहीं मानना जैन धर्म के विज्ञान की मान लो। कौन सा वैज्ञानिक कहता कि होटल आदि का भोजन खाओ तो अच्छे रहोगे? बोलो, ये जो भी पैक बंद भोजन, वो कोई से भी हो, चाहे वो आपके बेकरी के सामान हो और चाहे तले हुए हो, यानी चाहे बिस्किट टॉफी आदि हो और चाहे सेव पपड़ी आदि हो, कोई भी वैज्ञानिक अनुमति देता? बल्कि यहाँ तो मुंबई से ही तो वो आंदोलन शुरू हुआ ना प्लास्टिक का, क्योंकि यही समस्या बन गई थी सबसे ज्यादा। तो प्लास्टिक के कारण सारी नालियां बंद हो गई थी, तो आ गई थी बाढ़, तो तब से आंदोलन छिड़ गया, प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो। कौन कौन से वैज्ञानिक कह रहे? और ये सब मंदिर में भी प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। यानी यदि वैज्ञानिक, वर्तमान वैज्ञानिक है, वास्तविक वैज्ञानिक तो अपने सिद्ध भगवान अनंत भगवान है, पर नहीं माने उनको, इनको ही मान ले, तो उनकी भी बात मानेंगे तो उत्कृष्ट श्रावक बन जाएंगे। जितना भी पैक बंद सामान वो प्लास्टिक में ही पैक होता है, तो पैकेट आदि काहे के रहते, वो बोतलें आदि भी काहे की रहती प्लास्टिक। कौन सा वैज्ञानिक कहता है कि खड़े खड़े भोजन करना? सब कहते आराम से बैठ के करना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, तो पाचन तंत्र ठीक रहेगा। माने नहीं माने वो अलग बात, पर विज्ञान सिद्ध कर रहा है, उसे कोई हिंसा से मतलब नहीं है, उसकी दृष्टि में तो बस इस शरीर ही सब कुछ। तो वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ही भले बात कर रहा हो, पर सिद्ध तो हो रही है उससे जैन धर्म की बात ना। यानी जैन धर्म जो आचार सिखाता है कि ऐसा आचरण होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए, वो विज्ञान सिद्ध कर रहा। कौन सा वैज्ञानिक कहता है कि सिंथेटिक कपड़े शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर? बोलो, ऊनी कपड़े शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर? बोलो, कोई सा वैज्ञानिक कहता? बल्कि सब वैज्ञानिक एक मत है कि यदि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी चाहिए है और व्यर्थ के इन्फेक्शन से बचना है तो प्योर सूती पहनो,
बोलो कहते नहीं कहते? कोई मतभेद है इसमें? ऐसा हर चीज समझना, चाहे वो बर्तन राख से मांजने आदि का हो, चाहे मतलब छोटी छोटी से लेके बड़े से बड़े तक अपना आचरण। तो यदि वर्तमान वैज्ञानिक की बात मान लें तो पक्के जैनी बन जाएंगे अपन। यानी जैन धर्म का संपूर्ण आचरण इस वर्तमान वैज्ञानिक ने 100% सिद्ध कर दिया। पक्ष पक्ष में भी जमी कंदे आदि नहीं खाना विज्ञान से सिद्ध हो गया। भले उनके यहाँ हिंसा हिंसा का मतलब नहीं है, पर तामसिक वृत्ति, वो अल्ट्रावायु किरणों का अभाव, पर निष्कर्ष तो एक निकला ना कि नहीं खाना। यानी वो क्यों नहीं खाना? अपन कह रहे जीव मरते, वे कहते नहीं, शरीर को नुकसान करेगा क्योंकि उसको अल्ट्रावायु किरणें नहीं मिल रही हैं, तामसिक वृत्ति पैदा होती, अंधेरे में रहता है वो, तो इसलिए शरीर को नुकसान करेगा। पर निष्कर्ष तो एक निकला ना कि नहीं खाना। तो नहीं खाने रूप निष्कर्ष में तो एक मत हो गए ना। यानी जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित सारा आचरण पक्ष आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। चना होगा पानी, कितना कितना, ऐसे ही विचार पक्ष पूरा का पूरा जैन धर्म विज्ञान सम्मत, विज्ञान से सिद्ध, वस्तु से सिद्ध। विज्ञान से सिद्ध मतलब वस्तु से सिद्ध। प्रत्येक वस्तु परस्पर विरुद्ध जैसे प्रतीत होने वाले अनंत अनंत धर्म युगलों से संपन्न। अन्य किसी धर्म को ये बात मान्य नहीं, बल्कि वे तो ये कहते हैं कि जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकता, जो एक है वो अनेक कैसे हो सकता, जो अद्वैत है वो द्वैत कैसे हो सकता। पर जैन धर्म कि नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है। किसकी बात सही? तो जैन धर्म कहेगा हमसे क्या पूछते, वस्तु से पूछ। ये जो पंखा चल रहा है ना, बहुत तेज चल रहा है, अपन यहाँ 10 बजे तक बैठे हैं, ये इतनी तेजी से चल रहा, तो अभी आधा घंटा है, तो आधा घंटे में कहाँ पहुंच जाएगा? इतनी तेजी से चल रहा है ना, ये चलता हुआ पंखा आधा घंटे में कहाँ पहुंच जाएगा? कि वो तो अचल है, तो अचल है ना, चल नहीं रहा, चल रहा। तो ये चलते हुए पंखे का अचलपना और चलनापना ये परस्पर विरुद्ध है, एक साथ पाया जा रहा। अपने स्थान से एक पॉइंट जितना भी नहीं हटेगा, इसलिए तो पूरा अचल है। और फिर भी कितनी तेजी से घूम रहा, चल भी है। तो चंचलपना और अचलता सुनने में तो लगते हैं परस्पर विरोधी, पर एक ही वस्तु में एक साथ रहने में कहाँ परस्पर विरोधी है। ये मंदिर बने हुए कितने वर्ष हो गए? अंदाज से मान लो, उदाहरण के लिए 20 वर्ष, 12 वर्ष, चलो 12 वर्ष हो चुके हैं। तो 12 वर्ष में फिर कितना पुराना हो गया, हो गया ना पुराना? नहीं, बिल्कुल तो नया जैसा लग रहा है। तो बोलो नया है कि पुराना? और वही का वही है कि बदल गया? तो बिल्कुल वही, जिस दिन से बना है, प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल भी नहीं बदला। तो बिल्कुल नहीं बदला, किसी सब बदला है। पहले कैलेंडर यहां नहीं लगा था 2014 का, अभी लगा इस साल। तो बदला कि नहीं बदला? कि बदल करके भी नहीं बदला और नहीं बदल करके भी बदला है। तो ये बदलना और नहीं बदलना, ये एक ही वस्तु में एक साथ पाए जा रहे कि नहीं पाए जा रहे? तो कहाँ विरुद्ध हुए? तो वस्तु बदल रही कि नहीं बदल रही,
ये दोनों चीजें एक साथ वस्तु में रह लेती हैं। ये जो जैन धर्म कह रहा है, इसे प्रमाणित करने के लिए किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता है कि उस वस्तु से ही पूछ लें। आप वस्तु को देख लीजिए। आपने किसी व्यक्ति को बहुत पहले देखा हो, मान लो एक लड़की को आपने 20 साल पहले देखा था, आज वो 25 साल की है। जब 5 साल की थी तब देखा था आपने। पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे ना? नहीं पहचान पाओगे। तो फिर जब बाद में आपने पहचाना, अरे मैंने इतना तो देखा था, इतनी बड़ी हो गई, कितनी बदल गई। तो जब कितनी बदल गई तो फिर आप पहचान कैसे पाए? अरे वही है, ये वही गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। तो वो ही वो इतनी बड़ी, तो ये दो चीजें एक साथ कैसे? यदि वही है तो इसका मतलब बदली नहीं होगी, और यदि बदल गई तो वही नहीं होगी। पर दोनों हैं कि नहीं एक साथ? तो बदलना और नहीं बदलना एक साथ वस्तु में रह लेता है। ये प्रमाणित करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता है कि उस वस्तु को ही देखने की आवश्यकता। तो किससे प्रमाणित हो गया? उस वस्तु से। सुखी होने का उपाय सम्यक रत्नत्रय। किसी धर्म वाले मानते अकेले श्रद्धा से भी सुखी हो जाते, कोई मानते अकेले ज्ञान से सुखी हो जाते, कोई मानते अकेले चारित्र से सुखी हो जाते। अपने यहाँ दर्शन में सब कुछ है ही, अभी यहाँ उतना विस्तार नहीं करना है मुझे। तो जैन धर्म कहता तीनों की एकता चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता से सुखी होंगे। बात किन की साथ? कि वस्तु से पूछ लो। आचार्य अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ राजवार्तिक में रोगी का उदाहरण दिया कि एक रोगी को रोग है, वैद्य जी ने उसका इलाज किया हो, दवा दी। अब वो पक्का विश्वास करे मुझे वास्तव में यही बीमारी है, वैद्य जी ने बिल्कुल सही पकड़ ली और इस बीमारी को मिटाने की ये दवा है, ये भी बात बिल्कुल सही, पक्का विश्वास। पर सेवन ना करे, कब तक बीमारी मिट जाएगी? चलो पक्का विश्वास हो गया, सेवन भी करे पर ज्ञान ना करे कि वो दवा तो दवा होती है, कोई सी भी खा लो, कोई सी भी लगा लो, फर्क क्या पड़ना। तो खाने वाले लगा ले और लगाने वाले खा ले तो क्या होगा? तो ज्ञान भी चाहिए और सेवन करना भी, यानी जो उसकी विधि है उस हिसाब से आचरण में भी लाना पड़ेगा। यानी ज्ञान शून्य आचरण करने लगे तो भी मरेगा। अकेला श्रद्धान करके रुक जाए तो भी मरेगा। श्रद्धान भी, ज्ञान भी, आचरण भी, तीनों की एकता करेगा तो रोग से मुक्त होगा। अपन भी भव रोग से पीड़ित हैं, छुटकारा पाना है, किससे पाएंगे? कि तीनों की एकता चाहिए। तो ये भगवान से क्या पूछना, उस वस्तु से पूछ लो ना, बीमारी से पूछ लो। वो अकेले ज्ञान के बल पर मिट जाती हो, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि जो कभी बीमार ना पड़ा हो। जो अनादि सी बीमारी वो तो अलग ही, इस शरीर सापेक्ष भी, तो उसका तो अनुभव सबको है ना। तो कैसे मिटी? अकेले विश्वास से, अकेली जानकारी से, अकेले उल्टे सीधे दवा के सेवन से, कि तीनों की सम्यक एक रूपता से मिटी। तो ये तो वस्तु सिद्ध कर रही कि जब भी बीमारी मिटेगी तो तीनों की सम्यक एक रूपता से मिटेगी। तो ये संसार की बीमारी भी कैसे मिटेगी? तीनों की एक रूपता से। कि हम सुखी होना चाहते, कैसे सुखी हो?
तो कोई तो ये कहते खूब भोगो तो सुखी हो जाओगे, कोई कहते नहीं नया 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 भोगो तो सुखी हो जाओगे, और जैन धर्म कहता अपनी शाश्वत सत्ता का अवलंबन लो तो सुखी होगे, ध्रुव का अवलंबन लो। दृष्टि का विषय क्या बनेगा? उत्पात, व्यय, तो ध्रुव का अवलंबन लो तो सुखी हो जाओगे। अब अपन सोचें कैसे सुखी हो, किनका बताया हुआ मार्ग सही। दोपहर को थोड़ी चर्चा आई थी, नौकरी करनी हो, करना नहीं कभी, करना हो तो रविशेन स्वामी से पहले मिल लेना। पद्म चरित्र में, पद्म पुराण जो है ना, जब कृतांत वक्र को आज्ञा दी रामचंद्र जी ने कि जाओ सीता को छोड़ के आओ, यात्रा के बहाने, क्योंकि नौकर सेवक क्या करे, किया काम, पर अंदर अंदर इतना आत्मग्लानि से भर गया कि बाद में जो उसने निंदा की कि यदि आज मैं सेवक नहीं होता, यानी पूरा पक्का पता कि पूर्ण निर्दोष है, पूर्ण सती है, पर चूंकि राजा की आज्ञा और मैं उनका सेवक, इसलिए करना पड़ रहा, इतने बियावान जंगल में छोड़ना पड़ रहा। यदि मैं सेवक नहीं होता तो ऐसा काम करना पड़ता। और वहां उस प्रकरण में इतनी निंदा की सेवक की, सेवा करी वृत्ति की, कि कितनी बुरी वृत्ति है कि सब कुछ पराधीन। कहते तो ये सेल्फ डिपेंड है। ये हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, कब तक पढ़ना और पढ़ करके क्या करना? बचपन से जन्म घुट्टिया में मम्मियां पिलाएंगी, बेटा सेल्फ डिपेंड होना, कुछ कैरियर बना लेना, कुछ जॉब करना, सेल्फ डिपेंड। क्या होता सेल्फ? यानी स्वयं के पैरों पर। स्वयं मतलब कौन? आत्मनिर्भर है ना, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। तो आत्मा यानी कौन? आत्मा यानी पैर, शाश्वत ध्रुव तत्व। तो नौकरी करने से उसके निर्भर हुए, तो उन पैसों के निर्भर हो गए और उस बॉस के निर्भर हो गए। अब दिनचर्या उसके अनुसार बनेगी, यानी हमारी पूरी दिनचर्या कैसी होगी? जैसा हमारा ऑफिस का समय होगा वैसी। यदि मॉर्निंग का होगा तो उस हिसाब से बनेगी, यानी उसके हिसाब से चलेगा। ड्रेस भी कैसी होगी? उसके हिसाब से। अरे सोच भी कैसी होगी? यानी पक्का हमें पता हो कि ये माल बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर हमारी नौकरी उसमें ही है, किस तरह से एडवर्टाइज करेंगे? पक्का पता है, फिर भी यानी सब कुछ तो गुलाम हो गया, सेल्फ डिपेंड कहाँ रहे? यानी सोच गुलाम, समय गुलाम, पैसा गुलाम। पैसा भी अपने हाथ में है, कह तो रहे आत्मनिर्भर। साइन लेंगे कितने पर और रुपए में लेंगे, और आप कह सकते सब इतने पे साइन कर लिए थे आपने कि देखो करना हो तो करो, गेट आउट। यहाँ तो इतने ही मिलेगा, साइन इतने पे ही करने पड़ेंगे, वो मिलेगा इतने। तो लोग क्या रहा स्वतंत्र, और उसको कहते सेल्फ डिपेंड है हम। यानी इससे अधिक गुलामी और क्या होगी? तो करना नहीं, पर उदाहरण अपना तो कि मान लो करना पड़े। तो दोपहर को चर्चा आई थी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट पसंद नहीं आती। कारण क्या? बस एक ही, परमानेंट है, स्थायी है। इसका मतलब क्या निकला कि अपना मन ये स्वीकार कर रहा कि सुख तो स्थायित्व में मिलता है। मुझे तो बस ये बिंदु बताना है। तब तो वो नौकरी चुनी ना। यानी कितने तो ऐसे भी देखे जाते कि उससे अधिक मिल रहा था प्राइवेट में। प्राइवेट की शुरू हुई थी 10,000 रुपये महीने से, और सरकारी शुरू हुई 5,000 रुपये महीने से, तो भी वो 10,000 रुपये महीने की लगी लगाई नौकरी छोड़ के 5,000 में चला जाता। और पूछो भैया ये क्या कर रहे? अरे पहले महीने से ही आधा
ये सब आप समझते नहीं हो, वो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है। तो आधा हो गया ना, पर कह रहे आधा हो गया, वो परमानेंट टिकेंगे ना, इन लोगों को क्या भरोसा। अभी 10,000 दे रहे हैं, अगले में और कोई अच्छा मिल गया तो 1 सेकंड में छुट्टी कर देंगे, और वहां एक बार जमे सो जमे। यानी स्थायित्व में सुख मिलता है, ये हर प्राणी को स्वीकार। अब ये बात अलग है कि स्थायी क्या है ये निर्णय नहीं कर पा रहा हो, यानी वो 40-50 साल को स्थायी मान लिया, अनादि अनंत स्थायी होता है इसका बहाना ही नहीं। अरे कभी किराए के मकान से भी रहना पड़े, हो जाए पुण्य पाप का खेल। 2 मकान आपने देखे, एक में है मान लो 6,000 रुपये महीने किराया, मकान थोड़ा सा बुरी स्थिति में है, ज्यादा बुरा तो नहीं है पर थोड़ा सा, मतलब सारी सुविधाएं तो नहीं है। शुरू में ही आपको थोड़ा काम करवाना पड़ेगा, तो और नहीं तो 2-4 हजार रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। मकान मालिक बढ़िया है, वो कह रहा कि हम बहुत अच्छे, कभी लड़ेंगे नहीं, पर बस थोड़े से हम सन की हैं। यदि हमारा मन बदल गया ना, तो आप भोजन भी कर रहे होगे ना, और आप कह रहे बस मां 5 मिनट लगेंगे, नहीं चलो बांधो बिस्तर, वहां जाके भोजन करना, गेट आउट। दूसरा एक मकान मिला, वो उससे भी बदतर, किराया है, किराया तो सस्ता है, मान लो 4,000 रुपये महीने, पर बिल्कुल एक कच्चा है। ये तो था तो पक्का, थोड़ा सा टूटा फूटा था, 2-4 हजार रुपये लगाने से चल जाता, वो तो बिल्कुल एक खपरेल। बरसात में जगह जगह से पानी गिरे, पर मकान मालिक बहुत अच्छा, वो कह रहा देखो भैया हम तो अपनी ओर से कभी नहीं कहेंगे, अब बाकी आपकी मर्जी, बोलो कौन सा चुनोगे। उस सन की मकान मालिक का कि उस गंभीर मकान मालिक का मकान, कि सब सन की का क्या भरोसा, तो कब तक डेरा यहां से वहां ढोते रहेंगे। भले यहां असुविधा है, पर एक बार जम जाएंगे, सुविधाएं तो करवा लेंगे, मालिक नहीं करवाएगा अपन करवा लेंगे, पर एक बार जम गए तो जमे तो रहेंगे ना। अब ये तो आज बैठे यहां और कह दे कल नहीं उठो, कहां लेके जाएंगे सामान, बोलो कौन सा मकान पसंद करोगे। यानी अपना मन ये स्वीकार करता है कि सुख शांति तो स्थायित्व में मिलती है। जैन धर्म यही तो कह रहा, सुखी होना है ना, स्थायी का अवलंबन लो। अब ये निर्णय करें कि वास्तव में स्थायी कौन है। यानी स्थायित्व में सुख मिलता है, ये जो निर्णय है वो तो परम सत्य है, बस अब गलती इसमें हो रही है कि अस्थाई को स्थायी मान लिया। मनुष्य पर्याय स्थायी तो नहीं है, मान लिया इसे स्थायी। नौकरी स्थायी तो नहीं है, मान लिया उसे स्थायी। मकान दुकान स्थायी तो नहीं है, मान लिया उसे स्थायी। तो अब मात्र उस मान्यता को बदलना, पर स्थायित्व में सुख मिलता है ये तो वस्तु से सिद्ध है, क्योंकि वो टिकेगी तब ही तो उसका आश्रय ले सकेंगे ना। जो निरंतर परिवर्तनशील हो उसके भरोसे कैसे जिया जा सकता है, सुख शांति कैसे मिलेगी। तो इसका विचार पक्ष भी पूर्णतया वस्तु से सम्मत। यानी एकमात्र जैन धर्म ऐसा है कि जिसका आचरण पक्ष
और विचार पक्ष सीधा वस्तु से सिद्ध है, इसलिए जैन धर्म कहलाता है सिद्धांत। और उसका वर्णन जिन ग्रंथों में है उन ग्रंथों का नाम है सिद्धांत ग्रंथ। आचार्य श्री ने अपनी बुद्धि से उन्हें हृदयंगम किया, इसलिए उनको उपाधि मिली सिद्धांत चक्रवर्ती की। गौमठ सार की रचना कैसे हुई, इसका भी एक थोड़ा सा इतिहास है। चामुंड राय, जो कि राजा राजमल का मंत्री भी था और सेनापति भी, आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के बहुत भक्त थे वे। पर चूंकि दोनों पद ही जिम्मेदारी वाले पद, मंत्री पद भी और सेनापति पद भी, तो ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे राजनीति से। पर भावना ये रहती थी कि आचार्य श्री के चरण सानिध्य में ही रहें। जब कभी थोड़ा समय मिलता तो पहुंच जाते। एक बार ऐसे ही थोड़ा सा समय था, सोचा आज चले, पर सोचा ऐसे समय पर चले कि जब आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे होंगे। दर्शन का लाभ तो कभी भी मिल जाएगा, यानी वे सामायिक में बैठे होंगे तो भी दर्शन का लाभ मिल जाएगा, कुछ भी कर रहे होंगे तो भी, पर स्वाध्याय का लाभ हर समय तो नहीं मिलेगा। तो स्वाध्याय के समय चलें तो दर्शन और स्वाध्याय दोनों का लाभ मिल जाएगा। तो जानबूझ करके समय साध करके गया। ये सामायिक आदि का एक समय रहता। गया, दूर से देखा आचार्य श्री स्वाध्याय कर भी रही थी, बहुत खुश, दोनों का लाभ मिलेगा। जैसे नजदीक आने को हुआ, आचार्य श्री की नजर उस पर पड़ गई, उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया। अब बोलो कैसा लगा होगा। समय भी जो साधा था वो इसलिए ही, दर्शन का लाभ तो कभी भी मिल जाता। वो आचार्य श्री ने स्वाध्याय बंद कर दिया, बहुत खेद खिन्नता। आए, विनय भक्ति की, बहुत खेदित चित्त से अत्यंत विनम्र होकर निवेदन किया, ऐसा मेरा कौन सा पाप का उदय आज आ गया, आपका स्वाध्याय करने का भाव भी टूट गया। पहले तो आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, जब बार बार बोलता रहा तो आचार्य श्री बोले, तुम जैसे राजनीति में उलझे हुए जीवों के लिए ये ग्रंथ कार्यकारी नहीं है। पूरा पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है, आधा उधा पढ़ोगे, सुनोगे, फिर राजनीति में उलझ जाओगे, अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। ये घटना एक बात और भी ध्यान दिलाती कि षटखंडागम के संदर्भ में तो एक ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसा है कि जिसमें एक आचार्य ने कहा कि राजनीति में उलझे हुए जीवों के लिए ये पढ़ने सुनने योग्य नहीं है। पर समयसार आदि के संदर्भ में तो कोई ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य भी नहीं है। पर इस कलयुग की देन कि जिसके संदर्भ में ऐतिहासिक साक्ष्य विद्यमान, वो तो वाचनाओं में पढ़ा जा रहा, और जिसके संदर्भ में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं, उसे लेकर के कहा जा रहा हो कि गृहस्थों को नहीं पढ़ना, गृहस्थों को नहीं पढ़ना, गृहस्थ इसके पढ़ने के अधिकारी नहीं, सुनने के अधिकारी नहीं। कलयुग की बलिहारी नहीं कहें तो क्या कहें। खैर, बात यहां ले आए अपन। आचार्य श्री ने कहा, इसने सुना, बहुत खेद खिन्न, फिर निवेदन किया कि सब अभी निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं इससे संन्यास ले लूं। आप ऐसा कुछ करिए कि कुछ तो ज्ञान हमें इनका हो जाए। बार बार आग्रह किया, आचार्य श्री को भी लगा, तो उन्होंने षटखंडागम का सार लेकर के ग्रंथ की रचना की। चामुंड राय का घरेलू नाम था गौमठ। जैसे अपन लोग सबके होते, स्कूल का नाम अलग रहता हो, घर का नाम अलग।
उसका घर का नाम था गोमट। तो गोमट के लिए निकाला गया सठखंडागम का सार, इसलिए उस ग्रंथ का नाम पड़ गया गोमट सार। गोमटेश्वर बाहुबली भी तो ऐसे ही है, बाहुबली भगवान का नाम गोमटेश्वर थोड़ी है। तो गोमट के ईश्वर, यानी उसने ही पूरे बनवाने से लेकर के स्थापना करवाने तक पूरा का पूरा किया, तो उनके भगवान, इसलिए गोमटेश्वर बाहुबली हो गए। इस तरह से गोमट सार ग्रंथ की रचना हुई। इसके मूल में 2 प्रकरण, जीव कांड और कर्म कांड। अपना जो गुणस्थान का प्रकरण चलना है वो जीव कांड के गुणस्थान अधिकार के माध्यम से। ये जो 2 प्रकरण हैं, इनका नामकरण भी बड़ा गजब का, कांड, जीव कांड, कर्म कांड, पर रहस्यमय, ऐसे ही नहीं रख दिया। क्या है रहस्य? कांड शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो कांड जो प्रचलित है वही उदमबाजी, उच्छृंखलता, शैतानी, स्वच्छंदता, यानी कहीं भी कोई ऐसे काम बन जाए तो अरे वहां तो कांड हो गया। जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड, तो ये सब कांड कहलाते। इन ग्रंथों में अपन जैसे भगवान आत्मा अनादि अनंत निरपराधी तत्व, अनादि अनंती द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित तत्व, फिर भी अपने ऐसे स्वभाव को भूलकर जो ये शरीर आदि पर पदार्थ में उलझ रहे हैं और इसके कारण जो कांड रच रहे, उनका वर्णन जिसमें है उसका नाम है जीव कांड। यानी जीव के द्वारा किए गए कांडों का वर्णन करने वाला कांड, मतलब उच्छृंखलताएं, स्वच्छंदताएं, स्वेच्छाचारिता, गलत काम, शैतानी। अभी शैतानी नहीं तो क्या है बोलो? कोई छोटा बच्चा हो, यहाँ आके बार बार ऐसा ऐसा करके ग्रंथ निकाल रहा, आप मना कर रहे, मान ही नहीं रहा, किए जा रहा, क्या कहोगे? बड़ा शैतान है। और मान जाए तो शैतान नहीं कहोगे। अब अपन देखें, अनादि से आज तक जो भी शरीर मिलता, कोई एक तो टिकता नहीं है, जो भी शरीर मिलता एक तरफा उस पर पूरा अपना अधिकार जमा रहे। वो अपनी ओर से बार बार चुनौती दे रहा, देखो मैं तुम्हारा नहीं हूं। आपको अपनी इज्जत सुरक्षित रखनी हो तो मुझ पर अधिकार मत चलाओ, मेरा काम मेरे अपने हिसाब से चलेगा। फिर भी अपन, तुम हमें अपना मालिक मानो चाहे नहीं मानो, हम तो मानेंगे कि हम तो हैं तुम्हारे मालिक। यानी इसका एक परमाणु अपनी आज्ञा नहीं मानता, अपने अधिकार में नहीं रहता, और अपने को ऐसा लगता है जैसे पूरा ही मैं ही चलता है बस। यानी एक बाल जब तक काला रहना काला रहेगा, और जब सफेद होना था रोक सकते, और कितने वो लीपापोती करते थे ना, पर रुक पाएगा? वो तो अलग से दिख जाती, वो अकेले दिख जाती नहीं, उसके क्योंकि निरंतर बढ़ता रहता ना बाल, तो वो करा के भी आए हो और 1 सेकंड बाद ही अंदर से कैसा निकलेगा। तो इतने से बाल ने आपको चुनौती दे डाली कि बोलो हैं हम तुम्हारे, और फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा। कितनी बड़ी उद्दंडता कहलाएगी बोल। तो ऐसी उद्दंडताएं जो अपन कर रहे, यानी
किसी भी पराई वस्तु पर रंच मात्र अधिकार नहीं है, फिर भी अपने अधिकार में रखने की प्रयास कर रही निरंतर इन उद्दंडताओं का क्या क्या फल भोगना पड़ रहा। कैसे कैसे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण, कैसे कैसे राग द्वेषादि विकारी भाव हो रहे, इन सब का वर्णन जिसमें है उसका नाम है जीव कांड। और जब अपन ने उद्दंडताएं की तो वहां निमित्त रूप में कर्मों में भी वैसी फिर परिवर्तन होते रहते, बंधते हैं, उनमें भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि, उनमें भी वैसी विविधता। यानी यहाँ का बुखार घटबड़ हो तो थर्मामीटर का भी टेम्परेचर, वो पारा, वो भी घटबड़ होता जाता। तो यहाँ के विकारों में घटबड़ होता तो वहाँ कर्मों में भी परिवर्तन होता। तो उनका वर्णन जिसमें है उसका नाम है कर्मकांड। यानी जीव की उद्दंडताएं, ये मूल, उनका वर्णन जीवकांड में, और उसका निमित्त पाकर के कर्मों में होने वाले परिवर्तन, यानी बंधना, सत्ता में रहना, उत्कर्षण अपकर्षण आदि, इन सब की चर्चा जिसमें है वो कर्म का, ये एक अर्थ हुआ। और भी ऐसे अर्थ हैं, अभी समय अपना हो गया है, आगे चर्चा करेंगे इसकी। चलिए यहाँ तक के प्रश्न लिख लीजिए। षठ खंडागम ग्रंथ का, अथवा शब्द लिख लें, षठ खंडागम शब्द का अर्थ बताते हुए सिद्धांत शब्द के दोनों अर्थ बताइए। अगला, जैन धर्म का आचार और विचार पक्ष वस्तु स्वरूप से ही सिद्ध है। इसे किन्हीं एक एक उदाहरण, इसे किन्हीं एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी आचरण का भी कोई एक उदाहरण और विचार का भी कोई एक उदाहरण। अगला, गोमठ सार ग्रंथ की रचना का हेतु बताते हुए इसके मुख्य प्रकरणों के कांड परक, मुख्य प्रकरणों के कांड परक नाम रखने का कारण बताइए। बस। सुबह वाला लेना है क्या प्रश्न? कोई लेना चाहे तो ले ले। आप लोगों में से पूछेंगे कोई भी तो एक एक दिन एक एक निर्णय कर लें। सुबह जो विषय चला था प्रवचन सारजी ग्रंथ के आधार से सुखी होने का उपाय, उसमें 3 प्रश्न दिए थे। सबसे पहला, मंगत राय जी की 12 भावना के आधार से कर्म सापेक्ष 6 दुर्लभता और पुरुषार्थ सापेक्ष 6 दुर्लभता बतानी है।
जिनको उत्तर आता हो अपना हाथ। निगोदने से निकल कर स्थावर पर्याय प्राप्त करता है, फिर त्रस पर्याय प्राप्त करता है, फिर मनुष्यपणु में फिर आर्य कुल यानी कि जैन कुल और संगनीपणु और आयु और આજીવિકાની પૂર્તિ એ બધા સહયોગો મળી રહે એટલે 5 થાય કે 6 થાય થઈ ગયા ને છે અને પછી પુરુષાર્થની ઉપરથી તો પહેલા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું, દેશ સંયમ, सकल संयम, क्षायिक सम्यक, केवल ज्ञान અને सिद्ध दशा प्राप्त करना। क्षायिक सम्यक नहीं, सकल संयम के बाद श्रेणी छपक श्रेणी, केवल ज्ञान, लोआरंत दशा, सिद्ध दशा। तो कर्म सापेक्ष में उत्तम देश, सुसंगति, ये भी एक बार पुनः उत्तर बता देता हूँ। सबसे पहले निगोद से निकलकर एकेंद्रीय पर्याय में आना दुर्लभ है, वहाँ में है पृथ्वी कायिक इत्यादि में, और मतलब 5 स्थावर जो है वहाँ। उसके बाद वहाँ से निकलकर त्रस पर्याय मिलना दुर्लभ है, उसके बाद मनुष्य पर्याय, उसके बाद उत्तम देश, उत्तम कुल, और फिर अंतिम बिंदु में बहुत सारी चीजें और आ जाएगी। सत्संगति, बुद्धि की प्रबलता, इंद्रियों की सामर्थ्य, उत्तम निवास, वो आजीविका, ये सब उसमें आ जाएंगे। ये सब कर्म सापेक्ष है, इसमें जीव का कुछ विशेष योगदान नहीं है। पुरुषार्थ सापेक्ष में सबसे पहले सम्यक तो प्राप्त करना, फिर देश संयम, सकल संयम जो 6वें 7वें गुण स्थान में, फिर छपक श्रेणी, और फिर उसके बाद केवल ज्ञान और मोक्ष। ये क्रमशः 6 दुर्लभता कर्म सापेक्ष और पुरुषार्थ सापेक्ष थी। अगला प्रश्न, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य भव की दुर्लभता बतानी है। मनुष्य भव दुर्लभ कैसे हैं? द्रव्य अपेक्षा कैसे, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा। एक इस तरह पूछा था भाई लोगों से। द्रव्य अपेक्षा, हाँ। દ્રવ્યની અપેક્ષા તો મનુષ્ય 29 અંક પ્રમાણે જ છે, એટલે એ રીતે બી મનુષ્ય દુર્લભ છે। ક્ષેત્રમાં 2.5 દ્વીપ જેટલું જ ક્ષેત્ર મનુષ્ય માટે છે, એટલે દ્વીપ બી સૌથી ઓછો એમાં મનુષ્યમાં આવે છે। કાળમાં અવસરમાં એ નથી, ભાવની બાબતમાં એવું છે કે જે પરિગ્રહનું જે પ્રમાણ અલ્પ પરિગ્રહ અને અલ્પ જે પોતાની જોઈતું એટલું જ રાખવાનો જે ભાવ હોય છે, એ ભાવથી જ આ મનુષ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે એ બી બહુ દુર્લભ છે। તો આ 3 વસ્તુ કાળનો ખ્યાલ નથી આવતી જરાય। आप बता दो। द्रव्य अपेक्षा से मतलब संख्या गिनी जाती है, तो मनुष्यों की संख्या सबसे अल्प है, उसमें भी पर्याप्त की अपेक्षा, जो लब्धि जिनकी पूर्ण हो जाती है, पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हो जाती है, तो वो पर्याप्त की अपेक्षा 29 अंक प्रमाण। और फिर क्षेत्र अपेक्षा, तो मनुष्य का जन्म 2.5 द्वीप में ही हो सकता है, अन्य एकेंद्रिय का तो पूरे तीनों लोकों में, और भी त्रस का पूरी त्रस नाली है और इत्यादि, मतलब उनके लिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, मनुष्यों के लिए 2.5 द्वीप मात्र। काल अपेक्षा से उत्तम पृथक आयु को लेना है, तो उसमें पृथकत्व कोटि पूर्व कहा है, उसका स्पष्टीकरण। एक भाव की तो मात्र ज्यादा से ज्यादा 3 पल। हाँ। पृथकत्व कोटि पूर्व कैसे कहा? लगातार यदि मनुष्य 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 हूँ,
तो 48 भाव लगातार हो, तो इससे ज्यादा नहीं। और त्रयंचों में तो असंख्य, एक इंद्रिय में चले गए तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन, इतना ही बीत जाए। यहाँ वो नहीं लेना है, यहाँ तो एक भाव की आयु हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 पल, और देवनारकियों में तो सागरों प्रमाण ये लेना है। एक भाव की अपेक्षा उत्कृष्टतम आयु वो भोग भूमि की अपेक्षा 3 पल्ले हो जाती है, तो वो उससे ज्यादा आयु नहीं। बाकी अन्य एक इंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परावर्तन हो जाते हैं, और त्रस इत्यादि में भी बहुत सारे काल चला जाता है, 2000 सागर जितना काल है, तो वो सब त्रस में जाएगा। मनुष्य पर्याय का काल 3 पल्ले उत्कृष्ट एक भाव की अपेक्षा। अभी तो अपने को अपना लेना है। हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा कितना, यानी 100 साल भी जी ले तो कितना जी लिया, पर कौन जी पाता है? वो 70, 80, 90 साल कितना सा काल है, ये दुर्लभता है। और भाव अपेक्षा तीव्र शुभ और तीव्र अशुभ से रहित ऐसे मंद परिणामों का होना। तीव्र शुभ करेगा तो देवगति इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, तीव्र अशुभ करेगा तो नरक निगोद इत्यादि की प्राप्ति होगी। लेकिन उन दोनों में बैलेंस बनाकर, मतलब शुभ परिणाम भी अत्यंत मंद हो, अशुभ भी अत्यंत मंद हो, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम होना बहुत दुर्लभ है। मतलब यदि त्याग करना हो तो संपूर्णतः त्याग करके अत्यंत शुभ परिणाम करके देवगति को प्राप्त हो जाता है, अथवा पाप क्रिया में प्रवीण होकर वो तीव्र पाप करता है। लेकिन ऐसे दोनों में बैलेंस करके ऐसे मध्यम परिणाम होना बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा से मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। तीसरा प्रश्न, स्वर्गों में ऊपर ऊपर के देवों में क्या क्या अधिकता पाई जाती है और किन किन चीजों की हीनता पाई जाती है, और इससे क्या मार्गदर्शन बताया गया? सौधर्मा आदि देवों के नीचे लिखे 7 बातें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पहले स्थिति माने आयु, दूसरा प्रभाव माने किसी पर रुष्ट होकर कष्ट देना या अनुग्रह होकर प्रसन्न होकर उसे सुख पहुंचाना आदि की शक्ति होना। तीसरा इंद्रिय सुख माने इंद्रियों द्वारा ग्राह्य इष्ट विषयों का अनुभव करना सुख है। उसमें वस्त्र आभूषण आदि का तेज, उसमें वो सब इंद्रिय सुख में है। और फिर द्युति माने शरीर की कांति, और वो वस्त्र आभूषण आदि का तेज द्युति है। और लेशिया की विशुद्धि, चौथा लेशिया की विशुद्धि माने सौधर्म देवलोक से लेकर ऊपर ऊपर के देवलोकों में लेशिया परिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते हैं। और पांचवा इंद्रिय विषय, इष्ट विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति भी ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर अधिक होती है। और छठी अवधि ज्ञान अधिक, ऊपर भी ऊपर अधिक होता जाता है, माने अवधि ज्ञान ऊपर के देवलोक में अधिक होता जाता है। फिर 4 बातों में देव उत्तरोत्तर हीन होते हैं। पहला गति, गमन क्रिया की शक्ति और प्रवृत्ति दोनों ऊपर के देवलोक में कम होती है। ऊपर के देवों में महानुभवता, उदासीनता और गंभीरता अधिक होने के कारण देशांतर में जाकर क्रीड़ा करने की इच्छा कम होती है, वो गति संदर्भ में आता है। फिर दूसरा शरीर परिमाण कम होता है ऊपर के देवलोकों में, कम होता जाता है ऊपर के देवलोकों में, माने सर्वात सिद्ध में 1 हाथ का कम से। तीसरा परिग्रह, विमान परिषदों का परिवार आदि परिग्रह भी उत्तरोत्तर कम होता है। चौथा अभिमान माने चारों कसाय उसमें लेना। अभिमान में अलंकार का अभिमान, स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति, स्थिति आदि का अभिमान करना, कषाय कम होने के कारण ऊपर के देवलोकों में अभिमान कम होता है। ये और मार्गदर्शन, इससे हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है? तो इससे हमें सच्चे देव, वीतराग, सर्वज्ञ की श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें हमें सर्वज्ञ के बिना हमें कौन बता सकता है?
ये सब बातें हमें यह सिद्ध करती है कि ये तीन लोग तीन काल को जानने वाले भगवान का अस्तित्व विद्यमान है। इन सूत्रों का भी मार्गदर्शन। हाँ, उन सूत्रों का मार्गदर्शन। उन सूत्रों का उन सूत्रों के हाँ, उसके संदर्भ में ही है। तो ये बालक नहीं है। अच्छा, माने ये क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। तो इससे हमें विषय कसाय और पाप से हटने की प्रेरणा नहीं। जिस संदर्भ में इनको याद किया था ना, वो क्या संदर्भ था? उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है और ये इंद्रिय सुख ऊपर ज्यादा और परिग्रह नीचे। तो इससे अपने को क्या सीखने मिलता? विषय कषाय से हटने की और पापों से बचने की प्रेरणा मिलती है और अब इससे अपना तत्व ज्ञान है वो सूक्ष्म होता जाता है। वो तो अलग है मूल। इससे क्या प्रेरणा मिलती है? इंद्रिय सुख नहीं है। हमने हाँ, चलिए, पापों से हटना चाहिए। जो भी बोल सकते हो बोलिए, इनको दीजिए, बोलिए, माइक लेके बोलिए। मतलब जितना परिग्रह करते हैं तो उसमें सुख नहीं, विषय भोग जितने बढ़ते हैं उसमें सुख नहीं है। संतोषी वृत्ति, संतोषी नर कषाय की मंदता, यानी इंद्रिय जन्य सुख पाने के लिए भी सामग्री नहीं चाहिए, संतोषी वृत्ति चाहिए। कषाय की मंदता, बाह्य का परिग्रह कम और कषाय की मंदता अधिक, तो इंद्रिय जन्य सुख पा पाएंगे।